हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के प्रकरण गति व गति के प्रकार के बारे में बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय का टॉपिक रहेगा। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लगानी है 7th, फिर आपको विषय लिखनी है विज्ञान, फिर आपको प्रकरण लिखना है गति एवं गति के प्रकार, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि लिखनी है 35 मिनट। तो ये आपकी एंट्री फिलअप हो जाने के बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप लोग शिक्षण उद्देश्य में पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे ज्ञान। इसमें आप लोग अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे। सर्वप्रथम आपका पहला पॉइंट होगा छात्र गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा छात्र गति एवं उसके विभिन्न प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर हम अगले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु होगा अवबोध। इसमें आपको लिखना है, पहला पॉइंट लगाकर छात्र गति को समझ सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाकर लिखना है छात्र सरल रेखीय गति एवं यादृच्छिक गति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो ये आपके शिक्षण उद्देश्य यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे, सर्वप्रथम आपका पहला पूर्व ज्ञान होगा छात्र गति के विभिन्न प्रकार तथा सरल रेखीय गति यादृच्छिक गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपको अपनी सघन पाठ वाली योजना में इसी प्रकार से पूर्व ज्ञान लिखना है और इसी प्रकार से प्रकरण लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। तो इसके बाद पूर्व ज्ञान खत्म हो जाने के बाद आप लोग प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। इसमें आप लोग प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न है हवा चलने पर पेड़ों की टहनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हवा चलने पर पेड़ों की टहनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप लोग संभावित उत्तर में लिखेंगे टहनियाँ हिलने लगती हैं। दूसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा घड़ी की सुई क्या करती है। तो इसमें आपको आंसर देना है संभावित उत्तर में घड़ी की सुई घूमती है। तो इसमें आप लोग तीसरा प्रश्न लिखेंगे, फिर हिलना, घूमना, चलना, कंपन करना आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अगले प्रस्तावना प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको सर्वप्रथम लिखना है, अच्छा तो बच्चों आज हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा तो बच्चों आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहीं पर ही आपका उद्देश्य कथन समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र छात्र दीपक क्रियाएँ देखेंगे, फिर छात्र क्रियाएँ लिखेंगे और फिर श्यामपट सार देंगे। श्यामपट सार आपको ब्लैक चार्ट पेपर में देना है जिस प्रकार मैंने दिया है। तो आप लोग इसमें पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे गति। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है, पहला पॉइंट बनाकर लिखना है, यानी विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला स्थिति अ में कार कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको आंसर देना है पेड़ के पास। दूसरा हमारा प्रश्न होगा विकासात्मक कुछ समय बाद कार कहाँ चली गई। तो इसमें आपको आंसर देना है पेड़ से दूर चली गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से अपना ये जो गति वाला एवं गति के प्रकार वाला गति एवं गति के प्रकार वाला जो प्रकरण है वो किस प्रकार अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग विकासात्मक प्रश्न की ओर देखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आपको सर्वप्रथम देना है, इसमें आपको दे रखा है स्थिति ब। तो स्थिति ब में आपको लिखना है कार की स्थिति में पेड़ की तुलना में क्या होगा। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर देना है परिवर्तन होगा। चौथा हम प्रश्न देखेंगे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम नीचे की ओर छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है तो इसे गति कहते हैं। इस प्रकार घूमना, झूलना, कंपन करना, हिलना सभी गति ही हैं, यानी गति के उदाहरण हैं। तो आप लोग इसी में आगे छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे।
फिर इसमें हम दूसरा पॉइंट देंगे, यानी दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा गति के प्रकार। तो इसमें आपको सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है संभावित उत्तर। फिर हम नीचे छठा प्रश्न देखेंगे, जब पेड़ से फल टूटेगा तो कहाँ गिरेगा। तो इसमें आपको आंसर देना है पृथ्वी पर। फिर हम अगले बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बोध प्रश्न हमारा है, जब फल ऊपर से पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसकी स्थिति में क्या हो गया। तो इसमें आपको आंसर देना है परिवर्तन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने गति के प्रकार को अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है और फिलअप करना है जिस प्रकार मैंने किया है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें हम छात्र दीपक कथन में लिखेंगे, वस्तुओं में गति विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, यादृच्छिक गति, कंपन गति इत्यादि। यानी ये गतियों के प्रकार के बारे में दे रखा है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यानी इसमें आपको 2 शिक्षण बिंदु दे रखे हैं, जिसमें आपको दोनों शिक्षण बिंदु लिखने हैं, उसके बोध प्रश्न देने हैं और फिर आपका ये जो प्रकरण है वो कंप्लीट होगा। तो इसमें आप लोग ए पॉइंट बना के लिखेंगे सरल रेखीय गति। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें दे रखा है कि 10 चौक को ऊपर से छोड़ते हैं तो किस दिशा में जाएगा। तो इसमें आपको आंसर देना है नीचे की ओर। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, चौक कहाँ गिरेगा। तो इसमें आपको आंसर देना है पृथ्वी पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ वाली डायरी में किस प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार से भी आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये सारे पॉइंट फिलअप करने हैं और लिखना है। फिर हम इससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, यानी आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है गति किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा यादृच्छिक गति किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा हमारा प्रश्न है मधुमक्खियाँ किस प्रकार की गति करती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम गृह कार्य में आपको लिखना है सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसमें आपको उदाहरण द्वारा समझाना है कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद गृह कार्य समाप्त होता है, यानी आपका ये जो गति है गति के प्रकार वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड सुझाव देखेंगे। सुझाव में आपको लिखना है कि पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया गया है। तीसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना अति महत्वपूर्ण रही है। आपको एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी वो फिलअप की है। आपको भी इसी प्रकार से फिलअप करनी है जिस प्रकार मैंने की है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का हमारा सौर परिवार के सदस्य यानी ग्रह, यानी अगला प्रकरण का हमारा जो नाम रहेगा वो है सौर परिवार, जो हमारे विज्ञान विषय का प्रकरण होगा। इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लिखनी है, फिर आपको प्रकरण लिखना है सौर परिवार के सदस्य ग्रह, फिर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है, यानी एक तरफ आपको दिनांक लगानी है, एक तरफ आपको कालांश लिखना है और एक तरफ आपको समयावधि लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में एंट्री फिलअप की है। आपको भी इसी प्रकार से एंट्री फिलअप करनी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य की ओर चलते हैं। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम लिखना है, एक तरफ आप लोग शिक्षण उद्देश्य के पॉइंट लिखेंगे और एक तरफ आप अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो इसमें आपको पहला शिक्षण उद्देश्य लिखना है ज्ञान। इसमें आपको अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में लिखना है, पहला हमारा पॉइंट होगा छात्र सौर परिवार से प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाकर लिखना है अवबोध। इसमें आपको लिखना है छात्र सौर परिवार के सदस्यों या ग्रहों में अंतर कर सकेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट होगा कौशल। इसमें आपको
अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र सौर परिवार के सदस्यों या ग्रहों का चित्र बनाने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। तो यहीं पर ही आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो समाप्त होते हैं। शिक्षण उद्देश्य के बाद हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला पूर्व ज्ञान होगा छात्र सूर्य के बारे में जानते हैं। दूसरा हमारा पूर्व ज्ञान है वे सौर परिवार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी छात्र सौर परिवार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये जो आपके जो शिक्षण उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम लोग प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है कि हमें प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको लिखना है सूर्य कहाँ चमकता है। तो इसमें आपको आंसर देना है सूर्य सौर परिवार में चमकता है, यानी। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे सौर परिवार के कितने ग्रह हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। फिर हम चौथा प्रश्न देखेंगे सौर परिवार के 9 ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है संभावित उत्तर। तो इसी के साथ आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको सर्वप्रथम लिखना है अच्छा तो बच्चों आज हम सौर परिवार के ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है, यानी आपको एंट्री बनाकर लिखनी है। पहले हम एंट्री बनाएंगे शिक्षण बिंदु की, फिर हम एंट्री बनाएंगे छात्र छात्राध्यापक क्रियाएँ की, फिर हम एंट्री बनाएंगे छात्र क्रियाएँ की, फिर हम श्यामपट्ट सार लिखेंगे। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा सूर्य या सौर परिवार। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न देने हैं। पहला आपका विकासात्मक प्रश्न है सौर परिवार का प्रमुख सदस्य कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर देना है सूर्य। दूसरा हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है सूर्य से। तो आपके जो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ वाली डायरी है उसमें ये सौर परिवार वाला जो प्रकरण है वो किस प्रकार लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी में फिलअप करना और लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आप तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है सौर परिवार के कितने सदस्य हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है 9। चौथा हम प्रश्न देखेंगे 9 ग्रहों के नाम बताइए। तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। तो फिर हम अध्यापक कथन देखेंगे। अध्यापक कथन में आपको लिखना है सौर परिवार के 9 सदस्य हैं। सौर परिवार में 9 सदस्य हैं जो इस प्रकार है। 9 सदस्यों के आपको नाम दे रखे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यम। तो ये आपके जो अध्यापक कथन है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर अध्यापक कथन के बाद हम छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको अध्यापक कथन के नीचे आपको पॉइंट बनाना है, आपको लिखना है। पहला हम पॉइंट लिखेंगे बुध के आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में आपको दे रखा है 5वां प्रश्न सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर बताना है बुध ग्रह। फिर आपको 6वां प्रश्न देना है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर देना है बुध। फिर आपको 7वां प्रश्न देना है बुध ग्रह को कब देखा जा सकता है। तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। फिर हम शुक्र ग्रह की ओर चलते हैं। शुक्र यानी आपको दूसरा शिक्षण बिंदु लिखना है शुक्र ग्रह। इसमें आप लोग प्रश्न बना के लिखेंगे सूर्य का ग्रह दूसरा ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर देना है शुक्र ग्रह। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है आकाश में तेज चमकने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर देना है शुक्र। फिर आपको आगे की ओर प्रश्न देना है शुक्र ग्रह की सूर्य दूरी कितनी है। तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। तो इसी के साथ आपके ये जो शिक्षण बिंदु है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है और अपनी डायरी को फिलअप करना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको जो ये पॉइंट बना के दिया हुआ था शुक्र ग्रह, इसमें आप लोग छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों सूर्य का दूसरा ग्रह शुक्र है। इसकी सूर्य से दूरी 80 लाख किलोमीटर है।
आगे आपको छात्र क्रिया दे रखी है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो इसमें आपको नीचे फिर बोध प्रश्न देना है। बोध प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला बोध प्रश्न होगा पृथ्वी किसका ग्रह है, तो इसमें आपको आंसर देना है सूर्य का। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे हम कौन से ग्रह पर रहते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है पृथ्वी ग्रह पर, यानी फिर हम एंड में लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यह कैसी दिखाई देती है, यानी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो इसमें आपको आंसर देना है गोल, यानी पृथ्वी गोल दिखाई देती है। तो इसी के साथ आपके बोध प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बोध प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है, पहला हम मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे सूर्य के कितने ग्रह हैं इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है। तीसरा हम प्रश्न लिखेंगे मूल्यांकन सूर्य के सबसे निकट तथा सबसे दूर के ग्रह का क्या नाम है, इसमें आपको आंसर देना है। फिर आप चौथा प्रश्न लिखेंगे सबसे तेज चमकने वाला काला ग्रह कौन सा है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। फिर हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें प्रश्न में आपको लिखना है हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो ये जो आपके मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम प्रकरण से संबंधित गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको देना है सौर परिवार पर एक निबंध लिखिए, तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा और इसी के साथ आपका गृह कार्य खत्म भी हो जाता है। फिर हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है, पाठ योजना महत्वपूर्ण रही है। फिर हम तीसरा सुझाव देंगे पाठ योजना को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इसी के साथ आपके ये जो सुझाव है वो ख़त्म होते हैं। फिर हम आपको एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है। इसी के साथ आपके ये जो प्रकरण है विज्ञान विषय के वो समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी डायरी फिलअप की है, सघन पाठ योजना वाली डायरी। आपको भी इसी प्रकार से फिलअप करनी है जिस प्रकार मैंने की है।